उलमाए कहते हैं जो बंदा अंधेरे को गहराइयों में डूब जाए, उसे कुछ समझ न आए क्या करे नहीं करे कहाँ जाए, उसे कसरत से विर्द करना चाहिए। अल्लाह से गम शेयर करे। अल्लाह से बातें शेयर करने से फ़ायदा क्या है? सूरह तलाक में अल्लाह ताला वादा करते हैं, जो कोई भी तकवा इख्तियार करता है, तकवा इख्तियार करने से मुराद है कि जो कोई मुझे पहचानता है और मेरे पास आता है और मेरा कहना मानता है, अल्लाह उसके लिए ऐसा रास्ता निकाल देंगे हर मुश्किल से निकलने के लिए वो सोच भी नहीं सकता। इसके तफसीर हदीस में आता है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजमी पकड़ लेता है, उसे अल्लाह ताला हर मुश्किल से निकाल लेते हैं। फिर अल्लाह कहते हैं उसको ऐसी जगह से देंगे रिज़्क़ कि वो सोच भी नहीं सकता। सूरह तलाक में अल्लाह का वादा है, एक उसको मुश्किल से निकालेंगे और दूसरा ऐसा जगह से उसको रिज़्क़ देंगे जो उसको गुमान में भी नहीं होगा। एक वाक़या है डॉक्टर अयान का। सऊदी अरब का डॉक्टर थे, बड़ी मारूफ डॉक्टर थे, बहुत बड़े न्यूरो सर्जन थे। एक अर्जेंट ऑपरेशन करने जा रहे थे यूएस में, दूसरी कंट्री में। रास्ते में इतना टर्बुलेंस हो, इतना तूफान आंधी तूफान आने लगा कि बीच में किसी एयरपोर्ट में लैंड करना पड़ गया, रुकना पड़ गया। वो तो कहने लगे डॉक्टर मुझे तो जाना अर्जेंट है, मुझे तो किसी भी हाल में पहुंचाइए। आपको पहुंचाने के लिए दूसरों को तो हम लोग खतरा में नहीं डाल सकते ना। आप ऐसा करें कि गाड़ी पकड़े, आपको जहां जाना है ना करीब ही है, बेसी दूर नहीं है, आप टैक्सी ले लीजिए और आराम से चल जाइए। उन्होंने कहा ठीक है। टैक्सी लिए, ड्राइवर को लिए, वो जाना शुरू कर दिए। रास्ते में तूफान मजीद तेज हो गया। उनको एक घर के सामने रुकना पड़ गया। मजबूरन उनको रुकना पड़ा, इसलिए कि तूफान वह काफ़ी तेज़ था। एक घर के सामने जाके रुकी तो वो जाके एक घर को नॉक किए, उसमें से एक बूढ़ी अम्मा निकली। उन्होंने कहा कि बहुत बारिश है, बहुत तूफान है, मुझे डर है कहीं मुझे एक्सीडेंट ना हो जाए, हम लोग को अंदर आने दीजिए। थोड़ा देर रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फ्रेश होंगे, फिर निकल जाएंगे। उसने कहा बिस्मिल्लाह आइए, कोई बात नहीं, आ जाइए अंदर आ जाइए। वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं क्या कि एक बच्चा ज़मीन में पड़ा हुआ है। उसका बार बार उसका सर पे पट्टी बदल रही है बूढ़ी अम्मा, और बड़ा परेशान लग रहे थे। उन्होंने कहा कि इसको क्या मसला है, मुझे बताइए। उसने कहा उसको कोई दिमाग का कोई बीमारी है, इसका माँ बाप नहीं है, यतीम है, मैं उसको टेक केयर करती हूँ, मैं इसकी दादी हूँ, यही मेरे वाहिद सहारा है। इसके इलाज के लिए बहुत जगह गए, लेकिन वो लोग कहे एक न्यूरो सर्जन है, उसको दिखाइए, वही आपका मदद कर सकता है। उसने कहा आप क्यों नहीं गई? बोली मैंने बहुत बार कोशिश की, उनसे तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है और ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कहाँ से लेके जाऊँ। उसने कहा मैं भी डॉक्टर हूँ, मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मेरा बड़ा कॉन्टैक्ट है, आप मुझे बताइए, मैं उससे सिफारिश कर दूंगा, मुझे उसका नाम बताइए। तो उसने कहा कि डॉक्टर। सुन के वो रोने लगे और फूट पड़े। तो बुढ़िया ने कहा आपको क्या प्रॉब्लम हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तो उसने कहा मैं ही डॉक्टर अयान हूँ। तो अल्लाह से दुआएं किए होंगे कि अल्लाह बच्चा का कुछ करे। अब क्या पढ़ती थी, आप थोड़ा मुझे बताए। मैं तो हर वक्त इस्तिग़फ़ार पढ़ती थी और अल्लाह से कहती थी कि इसका माँ बाप नहीं है, मैं इसका टेक केयर करती हूँ, इसका कोई इंतज़ाम अल्लाह कर दे, मैं तो इसका इलाज नहीं कर सकती, आप ही इसका कोई इंतज़ाम कर दीजिए। तो वो डॉक्टर कहने लगा कैसे कैसे अल्लाह मुझे इस जगह पे लाए हैं, आप सोच भी नहीं सकती कि मेरे कैसे आंधी तूफान के बीच में अल्लाह ताला आपके पास मुझे पहुंचा दी। अल्लाह के जो फोर्सेस है ना, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। अल्लाह का फोर्स का हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन हम लोग इससे बिल्कुल गाफिल है। शैतान हम लोग का इतना गाफिल कर देता है कि हम लोग अल्लाह से मदद मांगने का बजाय दूसरे से मदद मांगने लगते हैं। ऐसा बहुत सा वाक़या है। अल्लाह जब अपना बंदों को मदद करना चाहता है तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह से मदद मांगो, किसी इंसान से नहीं। कामयाब इंसान कभी मायूस नहीं होता है, हालात चाहे कैसी भी मर्जी हो। क्यों? उसे पता है कि मैं किसका इबादत करता हूँ, जिसका इबादत करता हूँ उसके हाथ में पूरा कायनात है। अल्लाह कहते हैं दुनिया में कोई पत्ता भी नहीं गिरता मेरे मर्जी के खिलाफ। अल्लाह को एक पत्ता का पता है तो तुम्हारा दिल का दर्द पता नहीं है, तुम्हारा दुख पता नहीं है, तुम किस हाल में गुजर रहे हो तुमको पता नहीं है। अल्लाह हर चीज़ से जानते हैं। अल्लाह से मदद मांगो, रो के गिरा के अल्लाह के करीब आने की कोशिश तो करो। अल्लाह से मदद मांग के देखो, अल्लाह ताला हर चीज़ अता कर देंगे। मुश्किल में घबराओ नहीं, सब्र करो, अल्लाह ताला से मदद मांगो। अल्लाह ताला हम सबको सब्र करने का तौफीक अता करे, दीन पे चलने का तौफीक अता करे।
कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने का तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।